इस दुनिया में जब कोई जवान होता है तो उसे एक एंजल या एक विच से समझौता करना पड़ता है। चुड़ैल से समझौता करने पर इंसान अपनी ताकत के स्तर में लगभग अजेय हो जाता है, लेकिन उसके अंदर खून खराबे की चाह भर जाती है और वह एक पागल हत्यारा बन जाता है। दूसरी तरफ फरिश्ते शुरुआत में अच्छे लड़ाके होते हैं और समय के साथ लगातार मजबूत होते जाते हैं। इसलिए जब तक किसी को मरने का शौक न हो, लगभग हर कोई फरिश्ते का रास्ता चुनता है। लेकिन मैं अलग था। पिछली जिंदगी में मैं दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा था। थोड़ी सी खून खराबे की चाह मेरे लिए तो वो ताकत है। सुनो सब लोग, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम फरिश्ते से समझौता कर सकते हो तो वही करना। चुड़ैल से कभी समझौता मत करना। जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूंगा, पहले अपनी आत्मा जगाओ, फिर दिव्य जगह में जाकर अपना समझौता करो। तभी हुआंग जिन्यांग ने एक एस रैंक बिजली वाले फरिश्ते को जगाया। वाह, कैंपस क्वीन लियू रोयान ने सच में सर्वोच्च आत्मा जगा ली। क्या सर्वोच्च आत्मा? मतलब वह एसएसएस रैंक फरिश्ते से समझौता कर सकती है? रोयान, जल्दी अंदर जाओ और फरिश्ता चुनो। जो भी हो, चुड़ैल मत चुनना। कुछ देर बाद डबल एस रैंक प्रकाश फरिश्ता। इस साल नंबर 1 स्कूल का नाम रोशन हो गया। सुना है एसएसएस रैंक फरिश्तों के पास जन्म से ही खास शक्तियाँ होती हैं। अगर मैं लियू रोयान से शादी कर लूं तो आराम से बड़ी कोठी और स्पोर्ट्स कार में रहूंगा। सपने देखना बंद कर। उसका बॉयफ्रेंड ये मिंग है जो ये परिवार से है। लियू रोयान ने ये मिंग की तरफ देखा। पिछले 3 साल मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैंने सर्वोच्च आत्मा जगा ली है। मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। अलग होना चाहती हो? ठीक है, मैं ही तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन याद रखना, ये परिवार के बिना तुम कुछ नहीं हो। क्या उसे सच में लगा कि मैं पहले वाला बेवकूफ आशिक हूँ? इतने बड़े परिवार का लड़का होकर भी ऐसी 2 चेहरे वाली लड़की के पीछे भाग रहा था। कितना बेकार था वो। तुमने क्या कहा? तुम मुझे छोड़ रहे हो? अभी माफी मांगो, नहीं तो हमारी दोस्ती भी खत्म। क्या बेवकूफ लड़की है ये? नहीं, वापस आओ। अपने आप को समझता क्या है? तभी उसके दोस्त बोले, रोयान, ऐसे हारे हुए इंसान पर समय मत बर्बाद करो। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई खास आत्मा जगा पाएगा। आखिर में तो यही तुमसे मदद मांगेगा। सब हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी गायब हो गई। ये मिंग इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि कोई देख भी नहीं पाया। यहाँ तक कि बिजली वाले फरिश्ते की मालिक रोयान भी नहीं समझ पाई। जागरण समारोह में लड़ाई नहीं। अगला नाम ये मिंग। ये मिंग ने ठंडी नजर से सबको देखा। अगली बार ज्यादा बोलोगे तो इतना आसान नहीं छोड़ूंगा। इतना घमंड किस बात का? तुम तो कोई घटिया आत्मा ही जगाओगे। अचानक आसमान खून जैसे लाल रंग से भर गया। ये तो अधिकतम स्तर की आत्मा है। क्या इसका मतलब है कि ये किसी भी एसएसएस रैंक फरिश्ते को चुन सकता है? हाँ, ये मिंग, जल्दी दिव्य जगह में जाओ और अपना फरिश्ता चुनो। लियू रोयान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास अधिकतम स्तर की आत्मा कैसे हो सकती है? क्या मैंने सच में गलती कर दी? नहीं, अगर उसने पहले अपनी ताकत दिखाई होती तो मैं कभी उससे अलग नहीं होती। दिव्य जगह में पहुंचकर ये मिंग ने चारों तरफ देखा तो ये है अधिकतम स्तर की आत्मा की दुनिया। लेकिन उसे एक अजीब बात दिखी, यहाँ सिर्फ फरिश्ते ही क्यों हैं? चुड़ैलें कहाँ हैं? तभी उसे दूर एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। वहाँ है। लड़की डरकर पीछे हट गई। नहीं, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगी। दूर रहो अगर मरना नहीं चाहते। ये मिंग मुस्कुराया। बेचारी लड़की, बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसी। मैं अपने पुराने रूप को नहीं बचा पाया था, लेकिन अब मैं इसे बचा सकता हूँ। अचानक एक आवाज गूंजी, बधाई हो अधिकतम स्तर की आत्मा के धारक, आपने सफलतापूर्वक एसएसएस रैंक चुड़ैल यिंग यू से समझौता कर लिया है। नाम यिंग यू, उपाधि गिरी हुई चांद दानव सम्राट, रैंक एसएसएस, मूल्यांकन अंधेरे में जन्मी और सायों से उठी एक रहस्यमयी शक्ति। अपने सबसे शक्तिशाली समय में उसने देवताओं तक को अपने हाथों से हरा दिया था।